भोजपुरी के पावर स्टार काराकाट के निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह जन स्वराज पार्टी में प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल होने वाले हैं। एक खबर निकलकर आ रही है। हालांकि 2 अक्टूबर को पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पहले ही प्रशांत किशोर से मुलाकात कर चुकी है। अब सबसे बड़ा चर्चा का विषय यह है कि आखिर पवन सिंह निर्दलीय चुनाव न लड़कर बीजेपी होना चाहते हैं, जन स्वराज पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अब एक बात आपको बताना चाहेंगे कि सबसे इंटरेस्टिंग बात बताना चाहेंगे कि अक्षरा सिंह पहले से ही जन स्वराज पार्टी में शामिल है और उसकी पत्नी, उनकी पवन सिंह की पत्नी भी ज्योति सिंह जन स्वराज पार्टी में शामिल हो चुकी है। हालांकि पवन सिंह ने कुछ डिमांड रखे हैं जन स्वराज पार्टी में शामिल होने के लिए, वो सब डिमांडों पर हम बाद में बात करेंगे। हालांकि एक खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि पवन सिंह निर्दलीय न लगकर प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा, लेकिन ज्योति सिंह का जो टिकट है वो कंफर्म हो चुका है। आने वाले विधानसभा में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जन स्वराज पार्टी से आरा से चुनाव लड़ सकती हैं। पवन सिंह के गृह स्थल आरा से वो चुनाव लड़ सकती हैं। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि प्रशांत किशोर जो एक राजनीतिक विशेषज्ञ और एक कहा जाए तो कूटनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, सीएम जिनके बदौलत ममता बनर्जी बंगाल के सीएम, कई ऐसे स्टेट के सीएम को बनाने में प्रशांत किशोर का हाथ रहा है। हालांकि बिहार में एक नई क्रांति लाने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और कहीं ना कहीं लालू परिवार को और तेजस्वी यादव को बार बार टारगेट करते हैं। इससे पॉपुलर भोजपुरी के सुपरस्टारों को शामिल करने से क्या कोई फायदा होगा? तो वाकई में फायदा हो सकता है। पावर स्टार पवन सिंह एक बहुत बड़े नाम है और पवन सिंह काफी चर्चित चेहरे भी हैं। हालांकि काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, मात्र कुछ वोटों से ही वो पीछे रह चुके। अक्षरा सिंह को भी चुनाव लड़ना है, अक्षरा सिंह को चुनाव लड़ना है तो वो लड़ना है जन स्वराज पार्टी से लड़ना है। और प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि मैं कहा जाए तो 30% महिलाओं को टिकट दूंगा। उसमें टिकट मिलेगी, महिलाओं को मिलेगी टिकट विधानसभा चुनाव में। तो एक बहुत बड़ी ऐलान की बात होगी। और आपको बताने की पहली गठबंधन कहा जाए तो पार्टी का निर्माण हुआ है, अभी साल भर पार्टी का निर्माण नहीं हुआ है और पहली बार फील्ड में उतर रही है जन स्वराज पार्टी। और ऐलान है कि मैं पूरे के पूरे 200 बिहार के लोक विधानसभा चुनाव में 248 के 48 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा, ये प्रशांत किशोर का कहना है, और भारी बहुमत से जीत हासिल करूंगा। हालांकि बार बार आप इंटरव्यू में देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर बार बार तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं कि जो इंसान 2 सीएम, जैसे राबड़ी देवी भी सीएम रह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव भी सीएम रह चुके हैं और उनका बेटा 9वीं फेल है, तो ये सब चीजों पर बार बार टारगेट कर रहे हैं। और जो 9वीं फेल है वो क्या कर सकता है? तो ये सब, हालांकि बिहार की राजनीति में लालू परिवार को ही, जो भी पार्टियां आती है लालू परिवार को ही टारगेट करती है। लेकिन अब एक बात निकलकर सामने आ रही है कि क्या बिहार के भोजपुरी के कलाकारों को, भोजपुरी के कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिनको राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो क्या बिहार का बदलाव इन भोजपुरी के कलाकार कर सकते हैं जो जातिवाद गाने गाते हैं? अभी हालांकि पवन सिंह का भी गाना आपने सुना होगा कि कैसे जातिवाद गाने गाकर क्या कहना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, ये आपने भी गाना सुना होगा। लेकिन जो नेता सर्व समाज की बात करता हो, जो नेता सबकी बात करता हो, वो कैसे जातिवाद गाना गा सकता है? और जिसके पास नॉलेज ना हो, कहा जाए तो कुछ ऐसे कलाकार जो पॉपुलैरिटी के हासिल कर राजनीति में आना चाहते हैं, और कुछ ऐसे बिहार के बुड़बक जनता वोटर जो टीवी और यूट्यूब और मोबाइल में देखकर उनको वोट भी दे देते हैं, तो प्रशांत किशोर इन सबको शामिल करना चाह रहे हैं। और तमाम ऐसे भोजपुरी के कुछ कलाकार और भी ऐसे, गुंजन सिंह को भी शामिल करने की बात आ रही है, पवन सिंह को शामिल करने की बात आ रही है, और अक्षरा सिंह ऑलरेडी शामिल हैं। तो क्या भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अगर जन स्वराज पार्टी में शामिल होते हैं तो क्या फायदा होने वाला है और क्या ये सच्चाई निकलकर सामने आ रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।